भाग 14। रुद्र श्रेया से बोलता है, तुम मुझे 100 बार किस करोगी, क्योंकि आज तुमने जो मुझसे तलाक की बात बोली है ना, वो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए इतनी छोटी सी सजा दे रहा हूँ। पर अगली बार ध्यान रखना, अगली बार गलती की ना तो सजा इससे भी बड़ी होगी। चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया ये देखकर उससे बोलती है, आप बाहर जाइए, मैं खुद को साफ करके अभी आ जाऊंगी। रुद्र अपने कपड़े खोलते हुए बोलता है, नहीं, मुझे भी नहाना है, तो चलो साथ में नहाते हैं, इससे पानी की बचत होगी। श्रेया रुद्र के मुंह से जब ये सुनती है तो घबरा जाती है। वो फिर से उससे बोलती है, सॉरी रुद्र जी, प्लीज बाहर जाइए, मैं आपके सामने नहीं नहा सकती। क्यों नहीं नहा सकती? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे कैसी शर्म। इतना बोलकर वो अपना शर्ट खोलकर फेंक देता है। श्रेया पहली बार उसकी बॉडी देख रही थी। रुद्र का परफेक्ट बॉडी, 6 पैक्स एब देखकर तो श्रेया जैसे अपने होश ही खो देती थी। वो एकटक उसकी बॉडी की तरफ देख रही थी। रुद्र ये देखकर उसके करीब आता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोलता है, ऐसे क्या देख रही हो? अच्छे से फील करके देखो, मैं तुम्हारा ही हूँ। तुम जो करना चाहती हो मेरे साथ कर सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तुम कहो तो ये 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट भी आज ही खत्म कर देते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। श्रेया उसकी ये बात सुनकर उसके सीने से अपने दोनों हाथ हटाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आपको 1 साल इंतजार करना ही पड़ेगा, प्लीज बाहर जाइए। रुद्र, मैं तो नहीं जाऊंगा बाहर और ना तुम्हें जाने दूंगा। इतना बोलकर वो बाथटब में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया अभी भी शॉवर के नीचे खड़ी उसे देख रही थी। रुद्र आंखें बंद किए हुए उससे बोलता है, मेरी आंख खुलने के पहले नहा लेना, वरना मैं फिर तुम्हें अपने तरीके से नहलाऊंगा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। श्रेया उसे कोई जवाब नहीं देती, वो उसे ही देख रही थी। रुद्र की आंखें बंद थी। श्रेया ये देखकर धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगती है। तभी रुद्र के कानों में शॉवर ऑन करने की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। श्रेया उसे ही देख रही थी और उसके चेहरे को। रुद्र की आंखें अभी भी बंद थी। श्रेया फिर जल्दी से नहाकर बाथरूम के बाहर भाग जाती है। उसके बाहर जाते ही रुद्र अपनी आंखें खोल देता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पीठ पे जो तिल है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ी देर के बाद वो भी नहाकर बाहर आता है। श्रेया बेड पर बैठी हुई थी। वो उसकी तरफ देखती है। रुद्र ने सिर्फ एक टॉवेल लपेटा हुआ था। उसके बाल अभी भी गीले थे और बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रुद्र फिर उसके करीब आकर बैठ जाता है। श्रेया ये देखकर थोड़ा साइड हटते हुए बोलती है, आप मेरे करीब क्यों बैठ गए? जाइए और जाकर कपड़े पहनिए। रुद्र उसकी बात सुनकर उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। श्रेया उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र उससे बोलता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। श्रेया, क्या कहा था? तुम्हें मुझे 100 किस करना है और साथ में सॉरी भी बोलना है। तो चलो शुरू हो जाओ, और हाँ, अच्छे से किस करना मुझे। श्रेया उसकी ये बात सुनकर धीरे से बोलती है, इसे अभी भी ये बात याद है, मुझे तो लगा था भूल गया होगा। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं कोई बात नहीं भूलता। श्रेया उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसने बहुत धीरे से बोला था, पर रुद्र को फिर भी सुनाई दे दिया। रुद्र, चलो अब शुरू हो जाओ, फिर डिनर करने भी चलना है। वैसे भी तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, भूख लगी होगी। मैं आपको 100 बार किस नहीं कर सकती, सॉरी बोल दूंगी पर किस मुझसे नहीं होगी। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसको दोनों कंधों से पकड़ लेता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ले आता है, जिससे श्रेया को उसकी सांसें महसूस होने लगती है। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने कहा तुम्हें मुझे 100 बार किस करना पड़ेगा, वो भी सॉरी बोलने के साथ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर। इतना बोलकर वो अपनी बात अधूरा छोड़ देता है और उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। श्रेया ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो उसे खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है, पर वो रुद्र को हिला भी नहीं पा रही थी। रुद्र फिर उसका दोनों हाथ ऊपर करके अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर किस करने लगता है। श्रेया ये देखकर बोलती है, ठीक है, मैं आपको किस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़िए और हटिए मेरे ऊपर से, आप बहुत भारी है, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है। रुद्र ये सुनकर साइड लेट जाता है और उसकी तरफ अपना सर करके बोलता है, चलो आओ, अब तुम मेरे ऊपर आओ और मुझे किस करो। श्रेया ये सुनकर उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने के साथ साथ सॉरी भी बोलने लगती है। 100 किस पूरे होते ही श्रेया की जान में जान आती है। वो फिर उठकर बैठने लगती है। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपने ऊपर खींच लेता है और अपना एक हाथ उसके कमर के पीछे और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे करके उसके होठों पर अपने होठ रख देता है।
श्रेया की आंखें उसके अचानक किस करने से बड़ी हो जाती है। रुद्र उसे बहुत ही पैशनेटली तरीके से किस करता है। करीब 5 मिनट के बाद रुद्र उसके होठों को छोड़ देता है। श्रेया लंबी सांसें लेने लगती है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र 1 सेकंड भी देर करता तो उसकी सांसें रुक जाती। रुद्र फिर उठकर चेंजिंग रूम में अपने कपड़े पहनने चला जाता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।